So in the last video we discussed about how to apply sign up with Google and we got this type of data, right? So let's understand what this data means. So basically जो data है आपको दिख रहा है ये एक JSON data है। इस JSON data के अंदर सबसे पहले जो की है वो है ISS। ISS का मतलब होता है इशूअर कि इस पूरे JSON data को इशू करने वाला कौन है। इशू करने वाला कौन है? accounts.google.com है ऑब्वियसली। अगर आपको मिल रहा है और accounts.google.com उसके अंदर है, इसका मतलब सही रिसोर्स से ये डेटा आपको मिला है। उसके बाद आपको AUD दिखेगा, AZ भी बताऊंगा। AUD क्या होता है? इज बेसिकली ऑडियंस कि कौन सी एप्लीकेशन ने इस पूरे जेसन डेटा को जनरेट कराया है। तो इस AUD के अंदर बेसिकली वो क्लाइंट आईडी होगी जो क्लाइंट आईडी आपको मिली थी व्हेन यू हैव ऑथेंटिकेटेड इन गूगल क्लाउड कंसोल। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा AZP। AZP क्या है? ऑथराइजेशन पार्टी, कि इस पूरे डेटा को, इस टोकन को हमारी एप्लीकेशन के किस पार्ट ने जनरेट कराया है। इट कैन बी फ्रंट एंड, इट कैन बी बैक एंड और इट कैन बी फायरबेस। ओके, SUB क्या है? SUB हमारी आईडी है, गूगल आईडी है जो हमारी जनरेट होती है व्हेन वी क्रिएट गूगल अकाउंट। समथिंग लाइक गूगल यूनिक आईडी, और ये चेंज नहीं होती इवन इफ यू चेंज द ईमेल एड्रेस। ओके, उसके बाद ईमेल आपको पता ही है, ईमेल वेरीफाइड का पता ही आपको। देन देयर इज अ नेम, उसके बाद आ जाता है हमारे पास पिक्चर। उसके बाद यहाँ पर जो एक बढ़िया चीज है वो है यहाँ पर NBF। इस NBF का मतलब ये है कि ये जो टोकन है ये कितने टाइम तक उससे पहले तक वैलिड है, इसको बोल सकते हो आप वैलिड बिफोर टाइम स्टैम्प है ये। उसके बाद यहाँ पे आपको देखा होगा पिक्चर लिंक हो गई, गिवन नेम, फैमिली मीनिंग, ये तो सब डेटा ही है। उसके बाद IAT मतलब कि इस डेटा को, इस जेसन डेटा को कब इशू किया गया। EXP एक्सपायरेशन टाइम स्टेप क्या है, और JTI यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो अच्छी चीज है वो है JWT टोकन फ्रॉम द गूगल साइट जो गूगल ने जनरेट करके दी है। अभी जो सारा डेटा मिला है आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना है। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू सेंड इट टू बैकएंड एंड बैकएंड अकॉर्डिंग टू दिस वेरीफाइज इज इट फ्रॉम करेक्ट रिसोर्स। आफ्टर वेरीफाई इट विल जनरेट द unique JWT at on site and it will send it your front end. Okay, thank you.